जनरल शरीफ पाकिस्तान का मतलब क्या? जी नमस्ते, वेलकम बैक टू द शो। और यहाँ पर हम बात करेंगे एक दफा फिर पाकिस्तान और भारत के रिलेशन की, जो कि मोदी सरकार के आने के बाद हमने देखा कि इंतहाई मुतनाज़ा भी रहे, तनाज़ात का शिकार भी रहे और उसके साथ साथ काफी ज्यादा जारहाना भी रहे। लेकिन हम अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने हस्बे मामूल और हस्बे रिवायत अपने आप को डिफेंसिव मोड में ही रखा है और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी यही रही है। पिछले दिनों भारत के आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट हमारे सामने आया और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान और भारत के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं और जिस किस्म के स्टेटमेंट, जिस किस्म की बातें हो रही हैं, तो ये कोई महदूद पैमाने पर जंग हो सकती है और उसके लिए तैयार रहें। हमारी तरफ से खबरदार किया गया और इसके साथ ख्वाजा आसिफ साहब के का भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि ये अब हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरह से इस पर रिएक्ट करें। जब सियालकोट पे वर्किंग बाउंड्री पर पिछली दफा भी उन्होंने बिला इश्तिहाल फायरिंग की थी, आज भी ये वाकया पेश आया, गुजरे हुए कल भी ये वाकया पेश आया और उससे पिछले हफ्ते जब ये वाकया पेश आया था जिसमें 7 कीमती जानें उसमें शहीद हुई थी और उसके साथ साथ तकरीबन 47 के करीब अफराद उसमें जख्मी हुए थे। और वेरी नेक्स्ट डे जब वहां पर नमाज जनाजा हुई थी तो हमारे आर्मी चीफ भी वहां पर तशरीफ ले गए थे। ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट अपनी जगह, लेकिन जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी स्टेटमेंट आया, भारत की जारहियत पर भी, भारत की जो पाकिस्तान में जो इन्वॉल्वमेंट है, जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी में जो इन्वॉल्वमेंट है, उस पर भी साथ ही कह दिया गया है। दोनों ममालिक बहुत अच्छी तरह इस बात को समझते हैं, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, वो जानते हैं कि अगर ये जंग होती है तो ये इसका कोई महदूद पैमाने पे या कलील मुद्दती जंग नहीं हो सकती। दोनों अपने न्यूक्लियर वॉर इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर सबर मुबारक की जानिब से आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी तादाद में एटम बॉम्ब्स मौजूद हैं जो कि चंद सेकंड में अगर पाकिस्तान उनका इस्तेमाल करता है तो भारत को बर्रे सगीर के नक्शे से चंद सेकंड में मिटा दिया जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो गीदड़ भपकियां हैं और ये जो बड़की हैं भारत की जानिब से आती हैं, इसको सिर्फ एक उनकी जिसको कहना चाहिए कि बड़की हम समझ लें और इससे ज्यादा उसको संजीदगी से लेने की अब जरूरत ही नहीं है। दूसरी तरफ मैं बात करूंगी अफगानिस्तान की और एक दफा फिर हम ये देख रहे हैं कि वहां पर भी जो अशरफ गनी के साथ, वहां के सदर के साथ जो ताल्लुकात थे और एक बहुत अच्छे ताल्लुकात खुलकर सामने आ रहे थे, एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप कायम हो रहा था, पिछले कुछ दिनों से उसमें भी तनाव हुआ है। इस तनाव को कम करने के लिए हमारे जो मुशीर खारजा हैं सरताज अजीज साहब वजीर आज़म के, वो कल अफगानिस्तान गए हैं और उनका जो असल में जो उनका एजेंडा है वो एक तो यही है कि जी जो पाकिस्तान के खिलाफ अफगान हुक्काम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसको खत्म किया जाए, उसकी वजाहत की जाए और उसके साथ साथ मुल्ला उमर की हलाकत के साथ ही जो तालिबान की जानिब से जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो जो अमल रुक गया था, तो जो इस वक्त अफगान हुकूमत है उनको इस बात पर आमादा किया जाए कि जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात का अमल था उनको दोबारा शुरू किया जाए। इसके असरात क्या होंगे, कितनी कामयाबियां होंगी, ये अगर तालिबान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाते हैं अफगान के, तो उसके पाकिस्तान के और इस खित्ते पर उसके असरात क्या मुरतब होंगे। अफगान उमूर के माहिर रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। वालेकुम सलाम। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, जानना आपसे ये है कि सरताज अजीज साहब जो एजेंडा लेकर गए हैं कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा खत्म करे और तालिबान से मुज़ाकरात का दोबारा आगाज करे, कितनी कामयाबी के चांसेस हैं, कितने समझते हैं आप, कितने % कामयाबी मिल सकती है? मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की हुकूमत भी चाहती है कि वो तालिबान से मुज़ाकरात करें, उनकी नाराजगी पाकिस्तान से है और पाकिस्तान ने कोशिश की है कि उनकी तसल्ली करें और ये मुज़ाकरात के लिए फिर से कोशिशें शुरू करें। लेकिन इसके लिए जो जिस तरह कहा है अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात मीडिया के जरिए नहीं लगाने चाहिए और एक जो बड़ी कैंपेन शुरू हुई है अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ, उसको रोकना पड़ेगा क्योंकि एक तो पाकिस्तानी मसनूआत का बाइकाट किया गया है, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ अफगान उलमा ने जिहाद का फतवा दे दिया है और पाकिस्तान के परचम बनाए गए हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक ये इस तरह के काम होंगे तो पाकिस्तान कैसे अफगानिस्तान से तावन करेगा।
جی تو یہ ایک جو پیغام لے کر گئے ہیں تاج عزیز، میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے تاکہ افغانستان کی جو حکومت ہے ان تک پاکستانی عوام کے جذبات پہنچائے جائیں۔ آپ کو لگتا ہے اس میں کامیابی ملے گی ان کی؟ کس حد تک وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ لیکن یہ ممکن ہے کہ پھر سے ایک معاہدہ ہو جائے کہ اس طرح کی الزام تراشی نہیں ہوگی، میڈیا کے ذریعے سفارتکاری نہیں ہوگی، جس طرح افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کیا 10 اگست کو پاکستان کے خلاف ایک پریس کانفرنس کر ڈالی، حالانکہ اس سے پہلے معاہدہ ہوا تھا اور اس کے اوپر 10 مہینے عمل درآمد ہوا، اس طرح کی الزام تراشی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ممکن ہے پھر سے ایسا معاہدہ ہو جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے افغانستان میں اور عوام کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے، ان حالات میں کوئی بڑی پیش رفت مجھے نظر نہیں آتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے حملوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، طالبان کے اندر اختلافات بھی ہیں، وہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوا، تو فی الحال مذاکرات شروع ہونے کے امکانات کم ہی نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب۔ ان کا تجزیہ تھا رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کہ سرتاج عزیز صاحب جو ایجنڈا لے کر گئے ہیں افغانستان، وہ ایجنڈا تو بہت اچھا ہے اور شاید اس پہ کوئی معاہدہ بھی ہو جائے، اور اس پہ ہونے کی وقت کی وہ ایک اہم ضرورت بھی ہے کہ اشرف غنی صاحب جو کہ پاکستان مخالف بیانات میڈیا کے ذریعے دے رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو، لیکن اس کی کامیابی کے جو چانسز ہیں وہ ان کو رحیم اللہ یوسفزئی کے مطابق اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ یہاں پر میں مختصر سا بریک لوں گی، جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو ہم بات کریں گے شام کے اس بچے کی جس کی ایک تصویر